नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता इस समय न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे हूँ। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ यूएन समिट को अटेंड करने के लिए आने वाले हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक बड़े मशहूर एमी नॉमिनेटेड फिल्म मेकर त्रिलोक मलिक जी बैठे हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश भारत के लिए क्या क्या किया। ये काफ़ी देर से यहाँ यूएसए में हैं। इनसे सब चीज़ों का ब्यौरा लेते हैं। जी त्रिलोक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल तो हमेशा इंडिया में ही रहता है। ये हमारी कर्म भूमि है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब भी आया इस कंट्री में हमेशा भारत की संस्कृति और भारत का कल्चर, जो भारत की ग्रेटनेस है, वो प्रमोट की है। जी त्रिलोक जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप एमी नॉमिनेटेड कब हुए, और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि एमी क्या होता है। एमी नॉमिनेटेड इज़ ए टेलीविज़न का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर। जैसे अकेडमी होता है फिल्मों के लिए, अमेरिका के अंदर एमी नॉमिनेटेड है। तो मैंने एक टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था PBS के लिए। वो इंडिया के बारे में ही था कि इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन द आर्ट। तो उसमें मेरे को एमी नॉमिनेशन हुआ था और मैंने जितनी भी फिल्में बनाई। कब मिला था वो सर 2008 जी। और मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो इंडियंस की लाइफ अमेरिका के बारे में, और मैंने हमेशा इंडियंस को एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाया है। कभी इंडिया का कोई बैड पार्ट नहीं दिखाया, क्योंकि इंडिया इज़ अ विश्व गुरु। तो मैं रेस्टोरेंट भी खोला था, इंडियन कैफ़े, पहला इंडियन रेस्टोरेंट था जिसने इंडियन फ्यूजन कुकिंग अमेरिकन्स को पेश की। उसके बाद मेरे पास आयुर्वेदा कैफ़े था। 25 साल मैंने आयुर्वेदा कैफ़े प्रमोट किया है और मेरी फिल्में दुनिया भर में जा चुकी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लोनली इन अमेरिका से ऑन गोल्डन ईयर्स। मैंने अभी पीछे इंडिया में भी एक फ़िल्म बनाई थी, वो मोदी जी के विज़न के साथ थी, टू न्यू इंडिया विद लव, कि इंडिया को छोड़ के मत जाओ, देखो आसपास क्या है। जो NRIs है उनको एज ए मेंटर लेके इंडिया में तरक्की। त्रिलोक मलिक जी, आप कब से न्यूयॉर्क में हैं? सर, मेरे को 30 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर। मन करता है भारत जाने का? मैं सर हर साल जाता हूँ और 3-3 महीने 4-4 महीने वहाँ रहता हूँ। जी, जैसे कि आप 30 साल से यहाँ पे हैं, तो 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, तो क्या जाके भारत में कुछ देखा है कि किस तरीके का चेंज आया है? नहीं, इंडिया अभी अच्छा लगता है। एक तो डिजिटल है, काफ़ी मॉडर्न होता जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है इंडिया जाके। दूसरा प्लस, जब से मोदी जी आए हैं ना, मेरे को एज ए NRI लगता है कि हमारी प्रेस्टीज ऑन द इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बढ़ गई है। और अमेरिका में तो ख़ास तौर से जो टॉप की 25 कंपनी है, देयर CEOs आर इंडियंस। एंड मोदी जी जब भी आते हैं, एक कम्प्लीमेंट मैं मोदी जी को देना चाहूँगा, जब भी वो इंटरनेशनल में आते हैं तो बिजनेस माइंड रखते हैं कि इंडिया का फ़ायदा किस में है। आई लव दैट। तो उसने हमें काफ़ी प्रेस्टीज दिया है। जी त्रिलोक जी, जिस तरह से तीसरी बार मोदी जी जीत के आए हैं और उन्होंने जीत का परचम लहराया और बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल किया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो हिंदुस्तानी USA में रह रहे हैं, अदरवाइज़ और भी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनका कद किस तरह उस मुल्क में बढ़ा है? एक तो रिस्पेक्ट काफ़ी हो चुकी है इंडियंस की। पहले बहुत साल पहले लोग बोलते थे स्नेक चार्मर कंट्री, अब वो नहीं बोलते हैं। इट्स ए डिजिटल कंट्री, इट्स ए हाई टेक कंट्री, इट्स वेरी मॉडर्न कंट्री, इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड इट डज। आई सी इट ऑल द टाइम। जी त्रिलोक जी, जैसे कि UN समिट यहाँ चल रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है उसके बाद इंडियन डायस्पोरा भी, कम्युनिटी को भी वो संबोधित कर रहे हैं और काफ़ी लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से यहाँ का जोश है? क्योंकि आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो कैसा लगता है कि तीसरी बार जीत के जब मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या फीलिंग आ रही है? जोश तो बहुत हाई है यहाँ पे लोगों का। नासू कॉलिसियम में कैपेसिटी है 20,000 प्लस, और रिजर्वेशन उनके पास आया मोर देन 30,000। आई हर्ड दैट। सो दैट मीन्स बहुत लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो YouTube पे देखेंगे या TV पे देखेंगे, जोश काफ़ी है सर लोगों को। जोश काफ़ी है। और आपका ये भी मानना है कि इस बार तीसरी बार जीतने के बाद जो उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, मोदी है तो मुमकिन है? सर, मोदी जी लीडर हैं, उनके साथ टीम अच्छी है, तो टीम अच्छी होती है तभी मुमकिन भी होता है साथ में।
जी त्रिलोक जी, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आप अपने देश के लिए, भारत के लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं, तो अभी भी आगे आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आगे क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, जिससे हिंदुस्तान की प्रमोशन बाहर के मुल्कों में हो? मैंने अभी एक नया वर्कशॉप चालू किया है, हैप्पी लाइफ योगा, विच इज़ बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, योगा एंड इंडियन फिलॉसफी। क्योंकि आज के शायद इंडिया में लोग भूल गए हैं, लेकिन इंडियन फिलॉसफी ही एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको अर्था, धर्मा, कामा, मोक्षा के बारे में बताती है, जिसके अंदर सब कुछ है, हाउ टू लिव हैप्पी, हेल्थी एंड पीसफुल। तो मैं क्योंकि 25 साल आयुर्वेदा प्रमोट किया, इंडिया प्रमोट किया, तो अभी मैंने वर्कशॉप चालू की है। मैं 100 से भी ज़्यादा वर्कशॉप कर चुका हूँ। वो हर साल हम इंडियन कॉन्सुलेट के साथ मिलके यहाँ पे योगा डे मनाते हैं। सो दैट इज़ लाइक प्रमोटिंग विश्व गुरु, पार्ट ऑफ मोदी जी's विजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया डज हैव। त्रिलोक जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने कई सीरियल्स, कई मूवीज़ बनाई हैं, उन मूवीज़ में कुछ एक बताएं हमारे दर्शकों को कि कौन कौन सी मूवीज़ आपने बनाई हैं? लोनली इन अमेरिका इस बारे में थी कि कैसे इमिग्रेंट्स अमेरिकन ड्रीम एक्सेप्ट करते हैं, कल्चर थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद मेरी फिल्म थी खुशियाँ, कि कैसे हम इमिग्रेंट्स लोग आ जाते हैं, पेरेंट्स इंडिया में होते हैं, एक दिन खबर आती है योर मदर डाई, योर फादर डाई। सो द आंसर इज़ मेक टाइम फॉर योर फैमिली व्हेन यू हैव इट। तीसरा था ऑन गोल्डन ईयर्स, कैसे ओल्ड एज के अंदर लोग रिग्रेट महसूस करते हैं, रिग्रेट नहीं होने चाहिए। तो मेरी सभी फिल्में इसी थीम्स के ऊपर हैं। और आने वाले भी कुछ समय में कुछ ऐसी मूवीज़ ला रहे हैं जिससे हिंदुस्तान का कद यहाँ दिखाया जाए कि लोगों को कि कितना बड़ा है। जी हाँ, मैं तो हमेशा वही फिल्में बनाता हूँ, और इंडिया में भी शूट करना है, यहाँ भी शूट करना है। अभी एक में फ़िल्म डेवलपमेंट में चल रही है, वो हिंदुस्तान की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, अयोध्या मंदिर से भी ताल्लुक़ रखती है। नॉट द कंट्रोवर्शियल पार्ट, कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, व्हाट इज़ दैट थिंग, तो उसके बारे में डेवलपमेंट चल रही है। अब देखिए, भगवान को जैसा मंजूर होगा। जी त्रिलोक जी, अंत में आपसे बातें तो आपसे बहुत करने की हैं, क्योंकि बहुत कुछ जानने को यहाँ मिलता है कि लोग हमारे जो यहाँ बसे हुए हैं, हिंदुस्तान के, भारत के लोग, वो कैसे सोचते हैं अब इस समय कि भारत किस तरह उभर के, मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ ही समय में हम लोग तीसरे स्थान पे होंगे, तो कैसा यहाँ के लोग फील करते हैं। बट अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप पिछली बार जब भारत गए थे तो आपने 2014 से पहले और अब के भारत में कितना चेंज देखा? मैं तो सर बहुत चेंजेस देखा है। मैं तो अभी होके आया हूँ अप्रैल के अंदर, बहुत चेंजेस हैं और इंडिया तरक्की पर है। हालांकि चैलेंजेस हैं, वो हर कंट्री के चैलेंज हैं सर। अमेरिका में भी इतने चैलेंजेस हैं क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो चुका है, बट आई एम वेरी होपफुल अबाउट इंडिया इन इट्स फ्यूचर। चलें त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करने का मौका मिला हमें। यहाँ हम लोग यूएन समिट को अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क में आए थे, तो इसी बहाने आपसे भी बात करने का मौका मिला और हमें पता लगा कि हमारे देश के लोग देश के बाहर बैठ के भी देश की किस तरीके से चिंता करते हैं, सोचते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। अकेले मोदी जी ही नहीं, और भी पूरी जनता जो देश के बाहर रहती है वो भी देश के लिए सोचती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देश वाले तो सोचते ही सोचते हैं, लेकिन देश के बाहर रह के भी वो देश का सोचना बहुत बड़ी बात है। और आप, सबसे बड़ी बात है, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के रेजिडेंट भी होंगे, तो हमारा मानना है कि इसी तरह अपने देश के लिए सोचिए और अपने देश को नंबर, जो मोदी जी का सपना है अब तो नंबर 3, लेकिन हम सब ये चाहेंगे, हम सब देशवासी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है बड़े कल्चर्स का मुल्क है, इसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में नंबर 1 बने और उसका जो पश्चिम है पूरे विश्व में लहराए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।